अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, सितारा यासीन का अब से कुछ देर पहले जो वीडियो आया है उसने बहुत ज़्यादा दिल दुखाया। या आजकल पता नहीं YT पे क्या चल रहा है यार, जिसको देखो वो रो रहा है, जिसको देखो वो दुख में है, जिसको देखो वो तकलीफ़ में है। जब भी YT खोलो ना कुछ ऐसी चीज़ आपको मिलती है जो आपको मज़ीद ही परेशान कर देती है, मज़ीद तकलीफ़ में डाल देती है। और मैं कहती हूँ कि सितारा यासीन को वाकई अब तो मैं कहती हूँ कि 100% इस बंदी को इस भंवर से निकल जाना चाहिए। जब हम जैसे आप जैसे लोग ये सब देख कर सुनकर इतने परेशान होते हैं तो जो बीच में दरमियान में बैठी हुई है, इस पूरे भंवर के दरमियान में सोचो कि उसकी क्या हालत होगी। सबको डिसऑन करने के बाद भी आज दोबारा उसको आकर बैठना पड़ा, उसको अपना दुख दोबारा दिखाना पड़ा। क्योंकि उसको फिर भी माफ़ नहीं किया गया। अच्छा, यहाँ कुछ लोग बोलेंगे कि फ़लाँ की गलती है, फ़लाँ की गलती है, फ़लाँ कह रही थी कि आके मुझे क्लियर करो, फ़लाँ कह रही थी आके मुझे क्लियर करो। और सितारा ने आकर कहा कि भाई मैं अगर एक को क्लियर करती हूँ तो दूसरी कहेगी मुझे क्लियर करो, दूसरी को करती हूँ तो तीसरी कहेगी मुझे क्लियर करो। तो यहाँ पर वाज़ह तौर पर सितारा यासीन की जो सिस्टर बनी बैठी हैं उन्होंने भी अब से कुछ देर पहले एक लाइव में कहा कि वाकई सितारा ने गलती की है कि वो किसी एक को भी क्लियर ना करती तो ये मामला मुद्दा ना उठता। और वाकई गलती हुई है, मिस्टेक हुई है। सितारा यासीन से यहाँ मिस्टेक हुई कि उसने आकर जो है वो कम्युनिटी लगाई और किसी का नाम यहाँ दे दिया कि बैक स्टेज मेरे लिए ऐसे ऐसे बोलते हैं और फ्रंट पर ऐसा करते हैं। उससे खलबली सी मच गई। उस खलबली से हुआ ये कि लाइवें लगीं और लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि फ़लाँ सपोर्टर और फ़लाँ सपोर्टर, यानी कि सितारा के जो सो कॉल्ड सपोर्टर्स हैं वो लाइव लगाने से बाज नहीं आते। जैसे कि अभी सितारा का वीडियो आया, वीडियो का टाइम आप समझें, पता नहीं उसने टोटल 20 मिनट 25 मिनट बात की होगी। झट 25 मिनट का वीडियो ख़त्म होता है, देखो उसके बाद लाइव स्टार्ट हुई हुई है और वहाँ बैठकर बड़े मज़े से जो है वो सब कुछ को डिस्कस किया जा रहा है और बड़े अच्छे बन के अपने अपने दामन झाड़कर पीछे हटा जा रहा है। यहाँ मैं ये नहीं कहूँगी गलती किसी एक की है, गलत ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है, गलती दोनों तरफ से हुई है। अगर एक ने कुछ कहा तो दूसरे ने भी दिल बड़ा नहीं किया, उसने भी आकर जो है वो खूब लगी लिपटी सुनाई है अगले को, बल्कि हदें क्रॉस कर दी हैं। तो दोनों इसी तरह, दोनों ग्रुप्स इस तरह चलते रहे। लेकिन यहाँ पर जहाँ आज सितारा ये बोल कर गई है मैंने मैका कहा मैंने गलत कर दिया, मैंने बहन कहा मैंने गलत कर दिया, मेरी तमाम तर हमदर्दियाँ सितारा के साथ हैं। वो जिस मुश्किल वक्त से गुज़री है, अल्लाह किसी को भी वो मुश्किल वक्त ना दिखाए। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगी, जहाँ आज उसकी सिस्टर बैठकर कहती है कि सितारा ने एक को आकर क्लियर किया, गलती की, तो यहाँ मैं सच बताऊँ कि सितारा ने बहुत सारी गलतियाँ की हैं। मैं मज़ीद उसको ट्रोल करने नहीं बैठी। यहाँ पर कोई इस कमेंट सेक्शन में मुझे यह ना कहे कि आप ट्रोल करने बैठी हैं। मैं अपना एनालिसिस दे रही हूँ सितारा की आज की वीडियो के ऊपर कि कहाँ कहाँ जो है इस बंदी से गलतियाँ हुई हैं। थोड़ी बहुत मैं यहाँ बताऊँगी, सारी नहीं बताऊँगी। वो कहती है कि मैंने मैका कहा मैंने गलत किया। सितारा, तुम्हें तुम्हारे मैके से पहले कितनी इज्जत, कितना सुख, कितना सुकून और कितनी खुशियाँ मिली थी जो तुमने फिर से एक मैका बना लिया। हमें कोई तकलीफ़ नहीं है। मैं एनालिसिस दे रही हूँ, मेरा कोई लेना देना नहीं है इससे सितारा का कौन सा ससुराल हो, कौन सा मैका हो, नया हो, पुराना हो, उसके करीबी रिश्ते हों, उसके मुंह बोले रिश्ते हों। नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। अगर कोई जो है इतना सोशल हो सकता है, इतनी फ्रेंडशिप्स वो जो है पाल सकता है और उसको नीड भी है, वो कर सकता है, तो वेल एंड गुड, ये तो अच्छी बात है। सोशलाइज होना तो अच्छी बात है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि मुझे सितारा के बने हुए किसी रिश्ते से कोई तकलीफ़ नहीं। आप सब जानते हैं कि मैंने सितारा के रिश्तेदारों के लिए भी कभी ये नहीं कहा कि वो सितारा उनको छोड़ दे, उनके साथ जो है वो जीना मरना ख़त्म कर दे, उनके पास आना जाना छोड़ दे, अपने घर बुलाना छोड़ दे। इसमें मेरी कोई डिमांड नहीं रही कभी भी। और इसके अलावा सितारा नए रिश्ते बना रही है, नहीं बना रही है, इसमें भी मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैंने कभी भी सितारा के किसी काम में कोई इंटरफेयर नहीं किया है। हाँ, जहाँ लोगों ने आकर उसको बुरा कहा, उसको क्रिटिसाइज़ किया, मैंने कहीं ना कहीं कोशिश की कि मैं उसको इन तमाम चीज़ों से निकालूं और अच्छे पॉइंट्स रखकर मैंने उसको हमेशा क्लियर करने की कोशिश की है। इससे ज़्यादा मैंने सितारा के ऊपर कभी भी जो है वो अपना हक जताने की कोशिश नहीं की। और हमारी बहुत सी सपोर्टर बहनें ऐसे ही चलती रही हैं, उन्होंने ऐसी ही चीज़ों को जो है वो फॉलो किया है। लेकिन आज का सितारा का जो अभी का वीडियो था उसमें सितारा ने वाज़ेह तौर पर कहा कि मैंने मैका बनाकर गलती की है, मैंने बहन कहकर गलती की है, बहन बनाकर गलती की है। तो बहन, मैं ये नहीं कहती आपकी बहन ने आपको धोखा दे दिया। बहन के नाम पर जो आपकी बहन, सगी बहन थी, उसने आपको क्या दिया था आपको याद रखना चाहिए था। लेकिन चलो ये बात अलग है कि आपको आपकी इस बहन ने धोखा तो नहीं दिया, लेकिन इस बहन से मिस्टेक्स हुई हैं। अब हो सकता है कि वो इस बात पे मेरी दुश्मन हो जाए, हालांकि मैं सिर्फ रिव्यू दे रही हूँ, एनालिसिस दे रही हूँ। सच्ची बात हो सकता है उनको बुरी लगे, हालांकि आप यकीन कीजिए कि मेरा कोई मकसद नहीं है, मेरी कोई इंटेंशन नहीं है किसी के लिए हर्ष बोलने की या किसी को जो है वो मैं बुरा कहने की, गलत कहने की मेरी कोई इंटेंशन नहीं है। मैं सिर्फ यहाँ पर एनालिसिस दे रही हूँ कि देखिए, अगर इनकी बहन जो है
वो सोच समझ कर जो है इस तमाम चीज़ को लेकर चलती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें नहीं होती, उनसे बहुत सारी गलतियाँ हुई। आप सबको याद होगा जब बिल्कुल स्टार्ट में इनकी बहन आई थी और उन्होंने नया नया चैनल बनाया था या अभी नहीं भी बनाया था, तो कुछ लोगों ने, बल्कि मैं भी उनमें से एक थी, जबकि मैंने इनसे कहा था कि इनको नहीं किसी ने कहा था कि ये हेटर्स जो हैं, हेटर्स ख़वातीन जो हैं उनको लेती हैं इंस्टा पे, इनके साथ ऐड हो गई हैं वो ख़वातीन, या इनके चैनल पर आती हैं या इनके पैनल पर आती हैं। तो मैंने अपने एक रिएक्शन में कहा था कि अभी ये इनकी सिस्टर जो हैं वो न्यू है YT के ऊपर, उनको ज़्यादा नहीं पता कि हेटर कौन है और सपोर्टर कौन है, और व्यूवर्स के अंदर हेटर सपोर्टर जो है उनका जो है वो अलग अलग उनको करना वो इतना आसान काम नहीं होता, आपको टाइम लगता है। अक्सर हमें भी पूछना पड़ता है कि बहन तुम हेटर हो या सपोर्टर हो जो मेरे लाइव में आई हो, नीचे कमेंट सेक्शन में जो लोग होते हैं। तो इसी तरह इनको भी शुरू में नहीं पता था, हमने यही कहा था। उसके बाद काफ़ी लोगों ने कहा ये बहुत भोली हैं, मासूम है, सीधी हैं। बिल्कुल वाकई वो हैं। आज भी वो उन लोगों को लेकर बैठी हुई थी जिन्होंने इस सब कुछ की इब्तिदा की। अब उन लोगों को बात बुरी लगी। मैंने ये नहीं कहा कि सपोर्टर्स की तरफ से कोई चीज़ नहीं हुई है, सपोर्टर्स ने भी बदले लिए हैं, जवाब दिए हैं, सब कुछ हुआ है, गलतियाँ मिस्टेक्स हुई हैं, जैसे सितारा से हुई हैं, सपोर्टर्स से भी हुई हैं। लेकिन जब आप किसी को बहन कहोगे, ठीक है, और आप जो है उसको अपने व्लॉग्स में दिखाओगे और आप उस पर ट्रस्ट शो करोगे और आप कहोगे मेरी हर चीज़ वो देखती हैं, मेरे लिए सब कुछ वो करती हैं, और वो बहन जब आकर पब्लिक में बैठेंगी और उनके पैनल के ऊपर ऐसी ख़वातीन बैठेंगी जो कि सितारा के सपोर्टर्स को ट्रॉल करेंगी, उनके बारे में बात करेंगी, तो फिर ये बात उठेगी और झगड़ा बनेगा और फसाद तो होगा। या फिर आप अपने पैनल पर बैठकर ये कहें कि भाई मेरे पैनल पर जो भी ख़वातीन आएंगी वो यहाँ मेरे पैनल के ऊपर बैठकर किसी के बारे में कुछ नहीं कहेंगी। ऐसी चीज़ें भी हुई हैं जिनके बारे में सितारा यासीन की ये सिस्टर जो है ये बाद में कहती हैं अच्छा मुझे नहीं पता चला, मेरे पैनल पर ये बात हुई। आप सबको याद होगा मैंने पिछले दिनों एक रिएक्शन बनाया था जिन दिनों ये नया मुद्दा खड़ा हुआ था और नौशीन सिस्टर के साथ जो इनके आपस में तनाज़ात शुरू हुए थे सितारा के जो है इस्लामाबाद मीटअप के बाद। तो मैंने यहाँ पर एक बात आकर कही थी कि मैं जो है इनकी सिस्टर की लाइव में गई हूँ, ऊपर वो पैनल पर बात कर रही थी और नीचे उनके लिए जो है वो ख़राब और गलत कॉमेंट्स किए जा रहे थे, और उनकी जो है एक पैनलिस्ट जो कि इस सब चीज़ में बढ़ चढ़कर है, जो कि सबसे ज़्यादा जो है जिसका नाम लिया जाता है जगह जगह कि वो जो है वो लड़ाइयों में आगे आगे है, जो कि पहले सितारा की सपोर्टर नहीं थी। तो वो बंदी जो है वो नीचे इनकी मॉडरेटर थी और मैंने आकर यहाँ ये कहा था कि उनके लिए जो बात सख्त अल्फाज लिखे जाते थे वो उसको फ़ौरन ब्लॉक किया, उस बंदे को मतलब डिलीट किया, उस बंदे को ब्लॉक कर देती थी, उस आईडी को ब्लॉक कर देती थी। और कहा यह जा रहा था कि मैं जो है इन सिस्टर के लिए यहाँ बैठी हुई हूँ, उनके लिए कोई कुछ बुरा बोल रहा है तो मैं नीचे जो है उनको डिलीट कर रही हूँ। तो ऐसा नहीं था, वो लोगों को ब्लॉक कर रही थी और उन लोगों को कर रही थी जो उनके लिए बुरा लिख रहे थे। जो सितारा यासीन की सिस्टर हैं उनको लोग नीचे गालियाँ भी लिख रहे थे कमेंट्स में, लेकिन ना उनको डिलीट किया जा रहा था ना उनको ब्लॉक किया जा रहा था। तो मैं हैरान थी, बहुत ज़्यादा हैरान परेशान थी। और मैंने आकर रिएक्शन में भी बात की थी कि इनका चैनल है, इनका पैनल है, इन्होंने उसको मॉडरेटर बना रखा है, नीचे खूब धड़ाधड़ गालियाँ, मेरे पास स्क्रीनशॉट भी थे, शायद अभी रिसेंट मैंने जो है वो डिलीट किया या मैंने अपने लैपटॉप में डाल दिया, मुझे याद नहीं है। खैर जो भी है, तो कहने का मकसद ये है कि कहीं ना कहीं आपकी बहन से गलतियां हुई हैं और सितारा ने आकर इस चीज़ को आज ऑन किया है कि मैंने बहन बोलकर गलती की। जाहिर सी बात है आप किसी को बहन बनाएंगे और वो एक तरह से आपको रिप्रेजेंट कर रहा है ना, फिर आप उसको अपने ब्लॉग में दिखा रहे हैं, आपके मेरा सब कुछ अच्छा बुरा ये देखती हैं, मेरी लीगल चीज़ें ये देखती हैं, तो फिर लोगों को वो आपकी रिप्रेजेंटेटिव की तरह फील होंगी। और जब उनके पैनल के ऊपर मिस्टेक्स होंगी, गलतियाँ होंगी, तो लोग तो ये कहेंगे कि भाई ये कैसी बहन है जो इस तरह के लोगों को लेकर बैठी हुई है, जो यहाँ बैठकर चीज़ों को ख़राब कर रहे हैं। और मुझे बड़ी हैरत हो रही थी जो अभी लाइव लगी हुई थी, उस लाइव के अंदर बैठकर ये कहा जा रहा था कि नहीं छोड़ दें अब सारी चीज़ें और एक दूसरे के ऊपर रिएक्शन देना छोड़ दें और इन चीज़ों को अब ख़त्म कर दें। आपके एक अच्छा वहाँ पर जो है वो पैचअप्स किए जा रहे थे और उन पैचअप जो कर रहे थे एक दूसरे के ऊपर कह रहे थे कि अगर हम एक दूसरे का नाम ना लें तब भी तो हम रिएक्शन बना सकते हैं। तो ये बात पहले क्यों समझ में नहीं आई आप लोगों की, जब आप सितारा को बिल्कुल वो कहते हैं ना नाक के कोने पे ले आते हैं, रोने पिटने वाला बना देते हैं, फिर जाकर आपको बात समझ आती है। वही बात है कि अब उसको चूम के तो ना मार डालो ना, है ना, सितारा अब तुम्हारे हत्थे लग गई तुम लोगों के, तो उसको चूम के मार डालो, उसका जीना हराम कर दो। अच्छा सितारा को बहुत पहले ही सब कुछ से निकल जाना चाहिए था, किसी के लिए आकर कोई बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन सितारा को शायद समझ नहीं थी, ये भी उससे मिस्टेक हुई है कि उसने आकर बात की। देखो अगर सितारा उस दिन आकर सपोर्ट में एक वीडियो ना बनाती तो सितारा का जीना हराम ना किया जाता, ये रियलिटी है। उसने आकर सपोर्ट में एक वीडियो बनाई है, उसके बाद उसको इतना प्रेशराइज़ किया गया है कि उसने आकर एक कम्युनिटी लगाई है और उसके बाद ये सारा कुछ। और सितारा कहती हैं कि मुझे आकर कहा जा रहा है कि क्लियर करो। तो यहाँ पर मैं दोबारा बता दूँ, जिस पैनल पर सितारा यासीन की ये बहन बैठती हैं, ये सिस्टर बैठती हैं,
उसी पैनल के ऊपर से जो है वो सपोर्टर्स के नाम रखे जा रहे हैं। कभी कहा जाता है कि वर्दा जो है उसकी वॉइसेस थी, उसकी चैट थी, और फिर कहा जाता है नौशीन थी, उसकी वॉइस थी, उसकी चैट थी। आपकी बहन वहाँ ये क्यों नहीं कहती? इस मामले को कोई डिस्कस नहीं करेगा, और जो डिस्कस करेगा मैं उसको ऑन नहीं करूँगी। इससे मैस जो है वो बढ़ता है। लेकिन नहीं, आपकी बहन जो है उनसे भी बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। वो मैं नहीं कहती वो जानबूझ के करती हैं, शायद उनको इतनी समझ नहीं है, उनको पता नहीं है कि ये चीज़ें फिर सितारा के लिए परेशानी और नुकसान का बायस होंगी। वो हालत होगी सितारा की जो अभी हुई है। और इस सब कुछ में कलेजा किसका ठंडा हुआ, ये भी तो सोचना। इस सब कुछ में सऊदिया वाली बाजी का कलेजा आज ठंडा नहीं हुआ होगा। 3-4 दिन से जो चल रहा है उसको सुकून नहीं मिल रहा होगा। आज सितारा को इतना रोता धोता देखकर, ऐसा थंबनेल देखकर, क्या उसने नहीं सोचा होगा, तालियां नहीं पीटी होंगी कि लो, मैंने तो बहुत टाइमली लोगों को डिसऑन कर दिया था, तुम्हें ही बहुत शौक था इन लोगों को अपने साथ लेकर चलने का। और वो बंदी जिसके लिए सारा कुछ हो रहा है, यही लिखा जा रहा है कि अगर उसको वहाँ से डिसऑन ना किया जाता तो शायद यहाँ यह हालत ना बनती। वो मेरी इस बात को बिल्कुल भी पर्सनल ना लें, लेकिन हकीकत यही है कि अगर इन चीज़ों को वो वाइंड अप कर देती, इन चीज़ों को वो लिंगर ना करती, तो मेरा ख्याल है काफ़ी सारी चीज़ें बेहतर होती। लेकिन दोस्तों, ये तमाम मामलात ख़राब कहाँ पर हुए हैं? मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर ये लाइव्स ना लगाई जाती, या आज भी ना हो ये लाइव्स, तो 80 to 90% मामला ठीक हो सकते हैं। ये मैं आपको बता दूं, ये लाइव्स जो हैं ये इतनी बेतहाशा लगाई जाती हैं, और इस लाइव से ही फसाद उठते हैं, आपस में झगड़े उठते हैं। और लाइव का फैशन जो है वो सितारा यासीन की सिस्टर ने भी निकाला। उन्होंने भी लाइव्स की, और लाइव्स को कंट्रोल भी नहीं कर सकती कि लाइव कोई आसान काम नहीं। मैं आपको एक बात बताऊं, हम लोग लाइव करते थे आज से तकरीबन 1 साल पहले, और मैंने स्टार्ट की थी लाइव अपने चैनल पर। अपने चैनल के कुछ 6 महीने बाद, 8 महीने बाद थोड़ी बहुत लाइव की, फिर बंद कर दी। फिर 6-8 महीने बाद फिर लाइव स्टार्ट की, फिर बंद कर दी। 1 साल पहले जब मैंने थोड़ी बहुत लाइव्स की, चंद महीने की, 2-3 महीने भी मुश्किल से की होंगी, फिर मैंने बंद कर दी, क्योंकि लाइव जो है वो कंडक्ट करना आसान नहीं होता। एक लाइव जो है उससे बहुत मेस क्रिएट होता है अगर आप उस लाइव को जो है वो अच्छे से संभाल ना पाएँ। हालांकि लाइव से मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा फ़ायदा था। हम जो है वो ओनली फॉर सब्सक्राइबर्स का ऑप्शन लगा देते थे, और धड़ाधड़ हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ते थे, लोग अपना ओपिनियन रखने के लिए आते थे, हमें तो उससे बेनिफिट था। लेकिन होता ये था कि वहाँ आकर आपके पैनल के ऊपर कोई कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख देता, और अगला आपको झट इंस्टा पर मैसेज कर देता, आपके लाइव में मेरे लिए ये बोला गया है, ये शदीद ख़तरनाक है, मैं अब ये कर दूँगा, मैं अब वो कर दूँगा। ऐसी चीज़ें हो रही होती थी। उसके अलावा नीचे कॉमेंट सेक्शन में आकर कोई अगर किसी को 4 लोग भी आकर बुरा लिख देते थे, तो उसका जवाब भी हमें समझा जाता था। लेकिन आजकल फैशन ये हो गया है कि लाइव लगाओ, बैठो और अगले को नंगा कर दो, उसके पूरे ख़ानदान को नंगा कर दो, ठीक है, उसकी नस्लों को याद कर दो, लेकिन कोई माई का लाल तुम्हें पूछने वाला नहीं है। यहाँ तो आकर कहा जाता है कि भाई अब बड़ा कुछ जो है वो मैनेज हो गया, सही हो गया। नहीं, मैं कहती हूँ मैस बढ़ गया था और गंदगी ज़्यादा हो गई थी। अगर आप लोग आए ही थे सितारा को सपोर्ट करने के लिए, सितारा की सिस्टर बनकर आई थी, तो फिर आपका वही बात आ जाती है। देखो यहाँ बात फिर जैसे कहते हैं कि नौशीन ने कहा कि चैनल ना बनाए। मुझे नहीं पता कि नौशीन ने यह बात बोली या नहीं बोली, लेकिन आज मैं ये ज़रूर कहूँगी कि या तो इनको सितारा की सिस्टर को चैनल नहीं बनाना चाहिए था, या अगर बना ही लिया था तो जैसे कुरान के सिपारों की तफसीर दे रही थी उसको रखती, अपने सोशल वर्क को दिखाती। इससे ज़्यादा इनको बैठकर लाइव्स लगाने की ज़रूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा कि हम मेरे चैनल के ऊपर से अब आपको जो है वो केसेस से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो अपडेट्स सुनने को मिलेंगी। और जब देखो, इन्होंने खुद कहा, मैं यहाँ ये नहीं कह रही कि इनसे जो है केसेस के अपडेट्स मांगने वालों ने गलती नहीं की, ठीक है उन्होंने गलती की, लेकिन बात शुरू कहाँ से हुई थी? इन्होंने खुद कहा था कि मेरे चैनल पर लाइव्स होंगी और वहाँ से आपको केसेस की अपडेट्स मिलती रहेंगी। और जब लोगों ने अपडेट्स मांगना शुरू की तो बढ़ते मामलात इतने ख़राब हो गए कि बात जो है वो सितारा का जीना हराम होने तक पहुंच गई। और आज जब वो रोती है, यकीन करें मैं यही सोच रही थी, मैंने कहा उसकी सिस्टर कहेगी कहीं ना कहीं जो है मेरी जीत ही है, क्योंकि मेरी बहन सुकून में नहीं है, मेरी बहन को सुकून से किसी ने नहीं छोड़ा। मेरा ये आज का रिएक्शन हो सकता है सितारा की बहन को बुरा लगे, हो सकता है उनके पैनलिस्ट लोगों को बुरा लगे, हो सकता है हमारे बहुत से सपोर्टर्स को भी बुरा लगे, लेकिन बातें कड़वी हैं, लेकिन बातें सारी की सारी सच्ची हैं और बिल्कुल ठीक हैं। स्टार्ट जहाँ से हुआ था ना, उसको ठीक करना चाहिए था। ये आकर कभी भी लाइव ही ना लगाते, कोई ज़रूरत नहीं थी केसेस की अपडेट्स देने से रिलेटेड। इनको ये कहना चाहिए था कि जो कुछ होगा वो YT पर आपको जो है रिज़ल्ट नज़र आ जाएगा, ठीक है।
उसके अलावा थोड़ा सा छोटा सा एक चैनल बनाकर उसके ऊपर ही अगर कोई वीडियो डाल के बता सकती थी कि भाई ये हो गया, इसका करना है, उसका करना है, ये कर दिया। क्योंकि इन्होंने अपने चैनल से जो चीज़ें की हैं लोग उससे सेटिस्फाई थे नहीं, लोग जाके अपडेट्स मांगते थे। वो करते 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 इनके पैनल के ऊपर लड़ाइयाँ शुरू हो गई और वर्दा को गालियाँ, फलां को गालियाँ, ढींग को गालियाँ, वो सारी गालियाँ बढ़ते बढ़ते उन लोगों ने अपनी लाइव लगाना शुरू कर दी। वहाँ गालियाँ, ये वो। यहाँ पर ऐसी खवातीन भी आके लाइव लगा के बैठ जाती थी जो कहती थी सितारा ने हमें अपना ID कार्ड दे दिया है, अब जो है सितारा ने हमें पावर ऑफ अटर्नी दे दी है, और उससे रिलेटेड भी बात करनी और सितारा के ख़ानदान को भी रोज़ जो है वो नंगा करना, इधर पटखना उधर पटखना, और लोगों को वो बातें अच्छी नहीं लगती थी। फिर लोग जाके जब दूसरे चैनल पे लाइव लगती थी और लोग जाके वहाँ अपने कलेजे की भड़ास निकालते थे, पूछते थे भाई पूछो इस बंदी से ये होती कौन है और सितारा ने क्यों दिया है इसको अपना ID कार्ड। और ये किस्सा उसने 2-3 महीने चलाने के बाद बोला कि नहीं मेरे पास तो कोई ID कार्ड नहीं है, मैंने तो वैसे ही कह दिया था। हालांकि वो बंदी कौन थी, वो सितारा की सिस्टर जो बनी हुई हैं उनके पैनल के ऊपर बैठकर ये बातें करती थी। सितारा की बहन ने भी बहुत सी गलत चीज़ों को आगे बढ़ने से नहीं रोका। यहाँ मैं फिर कह रही हूँ कि वो गलत नहीं थी, लेकिन उनके साथ बैठकर लोगों ने गलती की है तो वो ज़िम्मेदार बनती हैं। गलत चीज़ों के लिए उनका पैनल यूज़ हुआ है या किसी के पैनल पर वो जाकर बैठी हैं, वहाँ गलत चीज़ें हुई हैं तो वो कसूरवार ठहराई जाएंगी, इस चीज़ के लिए मानी जाएंगी, समझी जाएंगी। जैसे कि आप सबको याद होगा कि ये जो मोहतरमा आजकल बड़ी इस चीज़ में वो भी हैं, एक्टिव भी हैं और इन्वॉल्व भी हैं और लोग उनका नाम भी लेते हैं। जब ये सितारा हेटर्स की टीम में थी, वहाँ पर उन्होंने बैठकर किसी की सास की जनाजे की बेहरमती की थी, तो उस पैनल के अंदर जो है वो सऊदी जर्नलिस्ट साहिबा भी मौजूद थी और उन्होंने पूरी बात नहीं सुनी थी, आधी बात ही सुनी थी। क्योंकि देखिए जब हम लाइव में बैठे होते हैं चीज़ें क्यों गलत होती हैं वो भी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। उन्होंने आधी बात सुनी थी, उनको समझ नहीं आई थी और वो उसके ऊपर हंस दी थी और इस चीज़ से बहुत 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 बड़ा मैस क्रिएट हुआ था जो तकरीबन 6 महीने 8 महीने 1 साल पूरा चला था। और जब पूरी बात उनको पता चली थी तो उन्होंने आकर कहा था कि हाँ वाकई ये चीज़ गलत हुई थी, लेकिन मुझे आवाज़ ही नहीं आई थी लाइव में। मैंने तो सिर्फ उनकी हंसी के साथ मुस्कुरा दिया और मैंने बात आगे बढ़ा दी और मुझे नहीं पता था कि उन्होंने असल में बोला क्या है। मिसअंडरस्टैंडिंग वहाँ पर हुई थी, वहाँ उस सऊदी जर्नलिस्ट की गलती नहीं थी, बोलने वाली की गलती थी। लेकिन हुआ क्या था, क्योंकि वो लाइव थी और लाइव मैंने आपको कहा इसलिए जो एक डिफरेंट नहीं डिफ़िकल्ट चीज़ होती है। क्यों? क्योंकि उसमें आपको अक्सर अपनी ही आपकी आवाज़ नहीं जा रही होती, ठीक है। और मेरे लाइफ में कितनी बार ये हुआ है मेरी लाइफ में कि मेरी आवाज़ नहीं जा रही होती, लोग बोले जा रहे होते और कहते हैं जाजिब जो है वो जाजिब का पता नहीं माइक ऑफ हो गया या उनका नेटवर्क चला गया है, क्या मसला हुआ। या इस तरह मैं बैठ के बोले जा रही होती हूँ, अगला बोल रहा होता है, मुझे आवाज़ नहीं आ रही होती, कभी आवाज़ डबल हो जाती, कभी आवाज़ कट कट कर आती, हमें नहीं पता होता अगला मेरी पैनल पर बैठ कर किसकी माँ बहन करके उतर भी गया है और जिसकी माँ बहन हुई है फिर वो जानी दुश्मन हो जाता है और वो कहता है नहीं भाई ये तो अब फलां के पैनल पे हुआ है, अब तो ये होगा, ये तो पूछा जाएगा। इसी तरह सितारा यासीन की सिस्टर जो हैं वो फंसी हैं। तो हल क्या था इन तमाम चीज़ों का, बहुत पहले ही लाइव्स जो हैं वो ख़त्म कर देनी चाहिए थी। पता नहीं क्यों अपने अपने चैनल्स जो है वो उनकी ग्रो को देखा गया और किसी के नुकसान को नहीं देखा गया। अब भी मैं कहूँगी खुदारा ये लाइव्स बंद कर दें। आज भी सितारा के इस वीडियो के बाद फ़ौरन से लाइव्स लगाई गई हैं और लाइवों में बैठा गया है और अपनी मर्ज़ी की चीज़ अभी भी एक दूसरे को चीख के बुलाया जा रहा है, आओ ये क्लियर करो, आओ वो क्लियर करो। जान छोड़ दो एक दूसरे की। आप लोग सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन देना, आप लोग लाइवें लगाकर लाइव में जो मुंह में आता है बोल देते हैं और बाद में फिर दोस्तियां भी करते हैं, नाराज़गियां भी करते हैं, दुश्मनियां भी करते हैं। उस सारे मैस में फिर आप सितारा को भी घसीटते हैं। यार उस बंदी को जीने दो, अब उसकी इतनी सपोर्ट की है तो अब आगे उसको बढ़ने भी दो, उसका सांस नहीं बंद करो और रिव्यू रिएक्शन की हद तक रहो। जो उसने पहले भी आपको कहा था कि मेरे वीडियो के ऊपर, मेरे जो है वो व्लॉग के ऊपर आप रिएक्शन दें, लेकिन प्लीज़ मुझे अपने मामलों में ना घसीटें। तो लाइवें लगाना बंद करो ताकि ना मामले हों, ना ये मामले डिस्कस किए जाएँ, मुझसे कोई भी नाराज़ ना हो। यहाँ मैं सितारा यासीन की सिस्टर से भी कहूँगी, उनकी पैनलिस्ट ख़वातीन से भी कहूँगी, या हमारे जो सपोर्टर्स बहनें हैं उनसे भी कहूँगी और अपने सब्सक्राइबर्स व्यूवर्स से भी कहूँगी। मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं सॉरी करती हूँ, लेकिन हकीकत यही है लाइव से बहुत ज़्यादा गंद बना है और ये तमाम मैस क्लियर नहीं होगा। और दूसरी चीज़, अगर कुछ लोग ये कहेंगे कि भाई सितारा को आकर क्लियर करना चाहिए था, ये था वो था, तो वहाँ अगर डिमांड की गई थी तो वो सिर्फ ये डिमांड की गई थी। आप सबको याद होगा जो पहले मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने कहा अव्वल तो सितारा को आके कहना ही नहीं चाहिए और अगर कहना भी है तो सिर्फ उस बंदे को आकर पॉइंट आउट करें, भले सबको डिसऑन कर दें, बोले इस एक बंदे की वजह से मैं सबको डिसऑन कर रही हूँ, इस बंदी ने जो है वो ये बात पीठ पीछे बोली, फिर वो जाने और जनता जाने। क्योंकि वो बात है ना कि लोग कहते हैं उस एक को सितारा लोगों के मुँह में दे देती, सितारा भी तो लोगों के मुँह में आई थी ना, सितारा भी लोगों के मुंह में आई थी। और अगर नहीं करना था क्लियर तो फिर किसी एक को भी नहीं करती, ताकि ये मसले मसाइल बढ़ते ही ना। लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में बड़े अच्छे अल्फाज के साथ रखिएगा और सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।